मुंबई पुलिस कमिश्नर ने नवनीत राणा के थाने में पानी नहीं देने के आरोप का वीडियो का साथ जवाब दिया। थाने में पानी की बोतल के साथ नजर आ रही है राणा। नवनीत राणा ने दलित होने के कारण भेदभाव करने का आरोप लगाया था। तस्वीरों में नवनीत राणा और पति रवि राणा चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस थाने में नवनीत राणा ने अमानवीय बर्ताव के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीर, महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट देने को कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि पहली नजर में नवनीत राणा के आरोप गलत, आरोपों की जांच की जाएगी। अमरावती पुलिस के झूठ की पोल खुली। नवनीत राणा के घर पत्थर फेंकने का वीडियो सामने आया। अमरावती में शिव सैनिकों ने राणा के घर फेंके थे पत्थर। राणा दंपति के पीए ने पत्थर फेंकने का वीडियो जारी किया। नवनीत राणा और पति रवि राणा को मुंबई के सेशंस कोर्ट से कोई राहत नहीं। 29 अप्रैल तक जमानत की सुनवाई टली। उद्धव ठाकरे सरकार को सेशंस कोर्ट में 29 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब। राणा के वकील ने एफआईआर में धारा 124 से जोड़ने जाने पर सवाल उठाया है। सुनवाई के बाद राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि कोर्ट के ऊपर काफी वर्कलोड है, इसलिए हमने 29 अप्रैल को जमानत अर्जी का जवाब स्वीकार किया है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। अपने साथ मारपीट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद बोले किरीट सोमैया, बीजेपी से डरते हैं उद्धव ठाकरे, अपने माफिया गैंग के खिलाफ दर्ज करनी पड़ेगी एफआईआर। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पहुंचे खार पुलिस स्टेशन। कंबोज को बाहर ही रोका गया। मोहित का आरोप 48 घंटे बाद भी केस में नहीं हुई है कार्रवाई। किरीट सोमैया पर हमले में गिरफ्तार शिवसेना नेता विश्वनाथ माडेश्वर ने खारिज किया आरोप। कहा कि किरीट के ड्राइवर ने मुझ पर गाड़ी चलाने की कोशिश की थी। संजय राउत ने फडणवीस पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दर्ज नहीं हुआ है देशद्रोह का केस, दूसरे के घर में घुसकर ना बिगाड़े माहौल। राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में रैली को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बड़ा है टकराव। एमएनएस ने रैली का जारी किया टीजर। राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की। एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव करने वालों पर एक्शन शुरू। जिस जगह पथराव हुआ था वहां प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराना शुरू किया। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर पहुंची, मकानों में हुए अवैध निर्माण को गिराया गया। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले में सरकार का एक्शन। राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीना को सस्पेंड किया। नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन और ईओ पर भी गिरी गाज। राजगढ़ में मंदिर गिराने के खिलाफ प्रदर्शन जारी। संघर्ष समिति ने कहा कि मंदिर के दोबारा बनने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का अटैक। कहा कि बीजेपी न सिर्फ मुसलमानों के घरों को गिरा रही है बल्कि उनके रोजगार भी छीन रही है। कांग्रेस नेता केवी थॉमस और सुनील जाखड़ पर हो सकती है कार्रवाई। कमेटी ने 2 साल सस्पेंड करने की सिफारिश की। सोनिया गांधी लेंगे आखिरी फैसला। अपने खिलाफ कार्रवाई के संकेतों पर बोले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़, कांग्रेस पार्टी को मेरी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश। शपथ लेने के 3 महीने के अंदर घोषित करनी होगी अपने और परिवार की संपत्ति। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा के अगले सत्र से पहले मंत्रियों को राज्य का दौरा करना होगा और बनाए गए 18 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच हुआ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। पंजाब में लागू होंगी दिल्ली की बेहतरीन चीजें। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने देश के इतिहास का अनोखा मामला बताया। कहा कि एक दूसरे से सीखने के लिए किया समझौता। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 क्षेत्रों में काम करेंगे। दौसा दुष्कर्म के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल उठाया। पूछा, क्या लंबी छुट्टी पर चली गई है सोनिया जी और प्रियंका जी। नोएडा के मॉल में पैसों को लेकर एक युवक की बार स्टाफ के साथ जमकर मारपीट हुई। एक की मौत, हिरासत में लिया गया है बार स्टाफ। मारपीट में युवक की मौत के बाद मॉल के रेस्टोरेंट को बंद किया गया। गेट पर ताला लगा। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया। कोरोना के खिलाफ बच्चों को मिली एक और सुरक्षा कवच। 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। डीसीजीआई ने 5 से लेकर 12 साल के बच्चों को कोरोवैक्स वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी। बायोलॉजिकल ई ने तैयार की है वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश मंजूर की है। देश में कोरोना केस में जारी है बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 2483 नए पॉजिटिव केस, 15,636 हुए एक्टिव मरीज। कर्नाटक के हिजाब केस की सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। 2 दिन में केस की लिस्टिंग करने के लिए कही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 2 जिंदा ग्रेनेड भी बरामद। शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय स्वर्ण जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी ने संयुक्त समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, हम जिस चीज के खिलाफ हैं केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम विचार किस पर साथ लाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूएनसी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बोला भारत यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर जताई चिंता। कहा कि पवित्र स्थानों की ऐतिहासिक यथास्थिति का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली एम्स नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष के सस्पेंशन पर बड़ा तकरार। अनिश्चित काल तक लीव लेना पड़ सकता है हड़ताल। नर्सिंग स्टाफ एम्स के जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम। मंदिर परिसर में चल रहे विकास काम का जायजा लिया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जंगल में पिछले 3 से 4 दिनों से लगी हुई है आग। आग को बुझाने की कोशिश जारी। पिथौरागढ़ के जंगलों में भी लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
उधमपुर के गंगारा हिल्स जंगल में आग लगी, आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 के पास खाली जगह में पड़े कबाड़ में भीषण आग लगी, एक शख्स जिंदा जला, 2 घायल। मानेसर में 35 एकड़ में फैले कबाड़ के ऊपर आग लगी, सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक, दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। यूपी के मेरठ में मामूली बहस पर पति ने ली अपनी पत्नी की जान, पुलिस स्टेशन जाकर किया सरेंडर, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई, 50 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई गर्भवती महिला। नवी मुंबई के सीविड्स में बड़ी तादाद में पहुंचे प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षियों में राजहंस और सीगल भी शामिल। फेस शील्ड पहनकर खेलते नजर आए पंजाब के खिलाड़ी ऋषि धवन, नाक की इंजरी से उबर कर लौटे हैं, प्रोटेक्शन के लिए पहना है फेस शील्ड। 200वें मैच में शिखर धवन का धमाल, आईपीएल में 6000 और T20 में 9000 रन पूरे किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।